राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका अपने चैनल शिवा आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज मैंने ये चोली 2 नंबर कान्हा जी के लिए तैयार की है, जो कि आप देख सकते हैं जाली वाली है। ये आप 1 और 2 नंबर कान्हा जी को दोनों को आराम से पहना सकते हैं। तो ये देखिए, मैं अपने 2 नंबर कान्हा जी को आपको ये पहना कर दिखा रही हूँ। बहुत ही सुंदर फिटिंग यहाँ पर हमारे कान्हा जी की आई है और बहुत ही आराम से आप इसे बना सकते हैं। बिगिनर्स हैं तो भी आप इसको बहुत ही इजीली तैयार कर सकते हैं। इसे आप नीचे घेरे के साथ या फिर पैंट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने 2 नंबर कान्हा जी के लिए जाली बनाई है, चोली बनाई है। तो अब हम इसको रेडी करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ ओसवाल की 3 धागे वाली ऊन ली है। इसमें 10 नंबर की मैं सिलाइयों को यूज़ करने वाली हूँ। सबसे पहले हम धागे को इस तरह से बड़ा कर लेंगे, धागे के ऊपर सिलाई को रखेंगे और अपने फंदे डालेंगे। फंदे डालना बहुत ही ईजी है, जिस तरह से मैं डाल रही हूँ आपको उसी तरह से डालने हैं। हाथ पे धागा लपेटा, नीचे से घुसाया, दूसरे हाथ से लपेटा और ऊपर से छोड़ दिया। इस तरह से आपको यहाँ पर 13 फंदे यहाँ पर डालने होंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर 13 फंदे डाल लिए हैं। सबसे पहली सिलाई हम यहाँ पर उल्टी करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है। दोनों धागों को लेकर मैं यहाँ पर उल्टी सिलाई कर रही हूँ। इससे कुछ भी नहीं होगा, बस हमारा यहाँ पर धागा मोटा हो जाता है, कोई फंदा बढ़ता नहीं है। इससे हमारी जो सिलाई के धागे वो खुलते नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इसको इससे कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ दूरी तक इसको लेके जाऊँगी और उसके बाद इसको यहाँ पर छोड़ दूँगी। एक ही फंदे से, इसी धागे से हम इसको उल्टा यहाँ पर पूरी सिलाई को बुन लेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो आप मेरे साथ साथ कर लीजिए। मैं बहुत ही आराम से ये वीडियो आपके लिए बनाई है, बिगनर्स के लिए, ताकि उनको आराम से ये कर सके। अगर आपको सीधा उल्टा बुनना आता है तो आप बहुत ही आराम से ये वीडियो को बना सकते हैं, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर हमारे 13 फंदे हो गए हैं। अब यहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू हो जाएगा, तो जिसको आपको बहुत ही ध्यान से देखना होगा। यहाँ पर सबसे पहला फंदा हम यहाँ पर उल्टा कर लेंगे। देखिए, उल्टा कर लिया। अब दूसरा फंदा हम धागा अपनी तरफ रखते हुए और सीधा करेंगे, जिससे हमारी एक यहाँ पर जाली डल जाएगी। तो ये डल गई। अब धागे को फिर से अपनी तरफ ले आएंगे, फिर से सीधा बुनेंगे और यहाँ पर फिर से हमारी यहाँ पर जाली डल जाएगी। तो एक फंदा उल्टा और 2 फंदों की हमने जाली डाली है। फिर से हम यहाँ पर एक फंदा उल्टा कर लेंगे। ये देखिए, फिर से हम यहाँ पर सीधा करेंगे, यानी जाली डालेंगे 2 फंदों की, 1 और 2। तो ये देखिए, 2 फंदों की मैंने फिर से जाली डाली है। अब फिर से मैं 2 फंदे उल्टे करूँगी, एक फंदा उल्टा करूँगी, फिर से 2 फंदों की मैं जाली डालूँगी, 1 और 2। तो 2 फंदों की मैंने यहाँ पर जाली डाल ली है। अब हम एक फंदा फिर से उल्टा करेंगे और 2 फंदों की हम यहाँ पर जाली डालेंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर जाली डाल ली है। अब फिर से फंदा उल्टा करेंगे, फिर से एक और जाली डाल लेंगे और लास्ट में एक फंदा बच जाएगा, उसको हम यहाँ पर उल्टा कर लेंगे। अब हम ये सीधी साइड थे, अब हम यहाँ पर उल्टी साइड आ जाएंगे। ये देखिए, हम उल्टी साइड आ गए हैं। यहाँ पर उल्टी साइड हमें उल्टी करनी है। आप पहले ध्यान से देख लीजिए वीडियो को एक बार। लास्ट में मैंने मेज़रमेंट चार्ट दिया है, जिससे कि आपको बहुत इजीली ये वीडियो समझ में आ जाए। थोड़ी सी वीडियो लाइन दी है तो, क्योंकि आपको बहुत ही आराम से मैंने एक स्टेप समझाया है, इसलिए आपको लेंदी लगेगी। अगर थोड़ा छोटी करती हूँ तो आप भी बोलते हो कि आराम से समझाइए, इसलिए मैंने इस वीडियो को बहुत ही डिटेल में बनाया है मेज़रमेंट चार्ट के साथ। तो इस तरह से हम यहाँ पर यहाँ पे कोई फंदा घटाना नहीं है, बढ़ाना नहीं है, सिर्फ उल्टे जितने फंदे हैं उनको उल्टे बुनते हुए आखिरी तक चले जाना है। तो ये देखिए, मैं आखिरी में तक आ गई हूँ। मैंने यहाँ पर सारे फंदों को अभी तक उल्टा ही किया है, कोई भी कुछ नहीं किया। ये हमारी ख़त्म हो गई वाली सिलाई। अब हम फिर से सीधी साइड आ जाएंगे। अब सीधी साइड फिर से हम यहाँ पर डिज़ाइन डालना होगा, जिस तरह से पहले उसमें डाला था सीधी साइड में। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पहले 2 फंदे उल्टे करेंगे। जिस तरह से पिछली बार हमने एक फंदा किया था, इस बार हम 2 फंदों को उल्टा करेंगे और 2 फंदों की हम जाली डालेंगे, 1
और दो की जाली डालेंगे। जाली डालना मैं बता चुकी हूँ। अब हम 3 फंदे यहाँ पर उल्टे उल्टे करेंगे, 1 2 और 3 फंदे मैंने उल्टे कर लिए। अब मैं 2 फंदों की जाली डालूँगी, 1 और 2 फंदों की मैंने जाली डाल दी है। अब फिर से 3 फंदे मैं उल्टे करूँगी, 2 और ये हमारे 3 फंदे मैंने उल्टे कर दिए। अब मैं 2 फंदों की यहाँ फिर से जाली डालूँगी, 1 और 2 फंदों की मेरी जाली डल गई है। अब यहाँ पर 3 फंदे उल्टे उल्टे करने वाली हूँ। सॉरी, ये वाली जाली सही ही नहीं डली थी, तो दोबारा डाल रही हूँ ये वाली जाली। 2 जाली डल गई। अब हम 3 फंदे यहाँ पर उल्टे करने वाले हैं, 1 2 और ये हमारे 3 फंदे उल्टे कर दिए। अब हम यहाँ पर फिर से जाली डालेंगे, अपनी तरफ ही धागा करना है, गलती से हो गया था। एक जाली और ये हमारी दूसरी जाली। अब हम लास्ट में पहुंच गए। अब 2 फंदे हम यहाँ पर उल्टे उल्टे करने होंगे। लास्ट में हमें 2 ही फंदे मिलेंगे, उनको हम दोनों को उल्टा उल्टा कर लेंगे। अब फिर से मैं ये देखिए उल्टी साइड यहाँ पर आ गई हूँ। फिर से हमें यहाँ पर उल्टी साइड उल्टी उल्टी सिलाई करनी होगी, ये देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं उल्टी साइड उल्टी उल्टी कर ले, तो मैंने उल्टी साइड यहाँ पर पूरी उल्टी कर ली। अब मैं सीधी साइड आ गई हूँ। तो सीधी साइड हम क्या करेंगे, 3 फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे, 1 2 और 3। तो 3 फंदे हमने उल्टे उल्टे बुन लिए। अब 2 फंदों की हम फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे, 1 और ये हमारी 2। तो 2 फंदों की हमने जाली डाली। अब हम 5 फंदे यहाँ पर उल्टे उल्टे करने वाले हैं, 1 2 3 4 और ये हमारा 5 फंदे हमने उल्टे कर लिए। अब 2 फंदों की फिर से हम यहाँ पर जाली डालेंगे, 2। अब फिर से 5 फंदे उल्टे उल्टे करेंगे, 1 2 3 4 5। अब 2 फंदों की फिर से जाली डालेंगे, 2 फंदे मैंने जाली डाल लिए। अब मैं यहाँ 5 फंदे फिर से उल्टे कर रही हूँ, 2 3 4 और 5 फंदे मैंने उल्टे कर लिए हैं। अब फिर से मैं 2 फंदों की यहाँ पर जाली डाल लूँगी। हर उसके बाद आपको 2 फंदों की जाली डालनी है, 2 फंदों की जाली डल गई। अब लास्ट में आपके पास 3 ही फंदे बचेंगे। ये दूसरी जाली हमारी ठीक से नहीं डली, तो मैं दोबारा से ठीक से डाल रही हूँ उसे। 2 ही जाली बनानी है हमें। अब लास्ट में हमारे पास 3 ही फंदे बचेंगे, तो 3 फंदे हम उल्टे उल्टे कर लेंगे, 1 2 और ये लास्ट का 3 फंदे उल्टे उल्टे कर लिए। अब मैं यहाँ पर उल्टी साइड फिर से आ गई हूँ। अब मैं फिर से उल्टी सिलाई पूरी यहाँ पर उल्टी करने वाली हूँ, और आपको अब दिखाई भी दे रही होगी जाली हमारी। तो ये हमारी जाली बन गई है। अब मैं उल्टी साइड उल्टा करके फिर बताती हूँ आपको क्या करना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर उल्टी साइड उल्टी उल्टा भी कर लिया है। अब आप फंदों को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37। अब हमारे यहाँ पर टोटल पूरे 37 फंदे रह गए हैं। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अब हम यहाँ पर फंदों को डिवाइड करेंगे, 1 2 पर हम पूरे 5 फंदे उल्टे उल्टे इस सिलाई पे उतार लेंगे। तो ये देखिए मैंने 5 फंदे पूरे सिलाई पे उतार लिए हैं और 2 पिन मैंने ले लिए हैं। तो ये मेरे 5 फंदे हो गए हैं। अब इस पिन पे मुझे 9 फंदे अपने लेने होंगे। तो मैंने सिलाई को उसका मुंह को नीचे कर दिया है और पिन पे ले रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो मैंने ये देखिए 9 पिन फंदे अपने पिन में डाल लिए और उसका मुंह बंद कर लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, 9 फंदे अब उल्टे उल्टे यहाँ पर फिर से बुन लेंगे। बहुत टाइटली नहीं बुन रहे, बहुत ढीले नहीं बुन रहे, ताकि गैप ज़्यादा ना आए। अब मैं 9 फंदे बुन रही हूँ, 2 3
4 5 6 7 8 और ये हमारा 9 फंदे मैंने फिर से बुन लिए। अब इसको फिर से पीछे की तरफ कर देंगे। अब दूसरा पिन लेंगे और दूसरे पिन में भी हम 9 फंदे अपने ले लेंगे। ये हमारे बाजू के लिए हैं और जो 9 हमने अभी बुने थे वो हमारी बैक साइड के लिए हैं। एक ले लिया, दूसरा ले लिया, ये तीसरा ले लिया, चौथा ले लिया, पांचवा ले लिया, छठा ले लिया, सातवां ले लिया, आठवां ले लिया और ये हमारा 9वां फंदा। 9 फंदे लेने के बाद हम पिन को इसको फिर से बंद कर देंगे। तो 9 फंदे हमने दूसरे पिन में ले लिए हैं। अब लास्ट में हमारे फिर से 5 फंदे बच गए हैं। अब इन लास्ट के 5 फंदों को भी हम इसी तरह से उल्टा उल्टा कर लेंगे। एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये हमारा 5वां हो गया। तो यहाँ पर हमने 5 फंदे उल्टे उल्टे फिर से यहाँ पर बुन लिए हैं। ऐसी मैं उल्टी यहाँ पर 5 सिलाइयाँ और करने वाली हूँ। एक उल्टा और छठी सिलाई में मैं इनको घटाऊंगी। तो ये देखिए मैंने 5 सिलाइयाँ कर ली हैं। अब मैं छठी सिलाई कर रही हूँ। तो छठी सिलाई में हमको किस तरह से घटाना है, 2 फंदे एक साथ लिए और उनको बुन दिए, एक घटिया, फिर उसको दोबारा से उस पर चढ़ा दिया, देखिए इस तरह से, और एक वो वाला फंदा, एक नया फंदा लेके फिर दोबारा बुन देंगे। इस तरह से घटते चले जाएंगे और आखिरी में हमारे पास एक फंदा बच जाएगा। तो मैं सारे फंदे घटा के आखिरी में क्या करना है बताती हूँ। देखो 2 फंदे बचेंगे इस तरह से, इनको दोनों फंदों को इस तरह से बुन लेना है। एक बचा उसको इस तरह से बड़ा करेंगे। बड़ा करने के बाद इसमें से ऊन निकालेंगे कुछ इस तरह से और यहाँ पर नॉट लगा लेंगे और थोड़ी सी दूरी पर हम इसको काट लेंगे ताकि ये गांठ हमारी ना खोले और धागे को, उस गांठ को पकड़ते हुए धागे को पकड़ कर हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारी यहाँ पर चोली, हाफ वाली चोली तो बिल्कुल रेडी हो गई है, ये देख सकते हैं आप। अगर आप इस हाफ की करना चाहते हैं तो यहीं पर ही फंदों को घटा सकते हैं। उसके अब हम यहाँ पर बाजू के फंदों को बाजू बनाने वाले हैं। तो इस तरह से ये देखिए, सबसे पहले मैं एक बाजू बनाऊंगी। तो इस तरह से, जिस तरह से हमने सिलाई में से पिन में लिए थे, आपको उसी तरह से करना है। मुझे थोड़ा सा इसी तरह से करने की आदत है तो मैंने इस तरह से फटाक से एकदम सारे निकाल दिए। पर आप प्लीज़ ऐसा मत करना। आप जिस तरह से हमने पिन में लिए थे सिलाई में से, इसी तरह से आप करना, नहीं तो एक आध फंदा आपका गिर जाएगा और फिर गड़बड़ हो जाएगी। और करने के बाद एक बार फिर से काउंट कर लेना कि यहाँ पर आपके 9 फंदे हैं या नहीं हैं। करने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर उल्टा उल्टा बुनने वाले हैं। तो पहले अपनी ऊन को लेंगे कुछ इस तरह से और यहाँ पर हम उल्टा उल्टा बुनते चले जाएंगे। ये इस तरह से उल्टा उल्टा यहाँ पर हमें पूरी सिलाई को बुनना होगा। तो चलिए फिर मैं यहाँ पर इसी तरह से उल्टा उल्टा यहाँ पर पूरी 7 सिलाइयाँ करती हूँ, इसे मिलाकर जो है, और 8वीं सिलाई में हम इसको घटा देंगे। लास्ट की हमें 2 सिलाइयाँ उल्टी सीधी करनी है और लास्ट की 2 सिलाइयाँ मैं अलग कलर से करूँगी, वो मैं आपको बाद में बता दूँगी। दोनों बाजू हमें इसी तरह से करनी होगी। तो मैं आगे, चलिए पहले ये कर लेते हैं फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। इस तरह से हम यहाँ पर उल्टा उल्टा कर देंगे। लास्ट में आपको मेजरमेंट चार्ट दे दूँगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और कमेंट में राधे राधे लिख देना, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब ये देखिए 1 लाइन और कर ली, इसके अलावा मैं 6 लाइनें और करूँगी ऐसी ही उल्टी उल्टी। तो फिर मैं आपको बताती हूँ आगे किस तरह से करना है। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर पूरी लाइनें कर ली हैं और लास्ट में 2 लाइनें मैंने वाइट येलो की कर ली है। तो इस तरह से देखिए मैंने 5 लाइनें इसकी करी और उसके बाद मैंने किस तरह से येलो कलर लगाया मैं आपको बता देती हूँ। एक बाजू मैंने पूरी तैयार कर ली है, दूसरी बाजू की मैंने 5 लाइनें कर ली है। एक मैंने आपको बता दी थी, 4 उसके बाद करनी। छठी बाजू में यहाँ पर येलो कलर की करूँगी, छठी और 7वीं 8वीं बाजू में मैं हटा दूँगी। यहाँ पर अब मैं येलो कलर देखिए मैंने इस तरह से अब येलो कलर को ले लिया और नीचे से जो ये धागे हैं इनको भी आगे की साइड में दबाते चली जाऊँगी। उल्टी साइड मैंने ये कलर चेंज किया था
और इस तरह से हम यहाँ पर अपनी वाइट येलो कलर को बदल लेंगे। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर उल्टा उल्टा ही हमें यहाँ पर करना होगा, कुछ भी नहीं करना है। तो ये देखिए उल्टा उल्टा मैं यहाँ पर करती आ रही हूँ और यहाँ पर पूरा मैं उल्टा उल्टा ही यहाँ पर करूँगी। 4 मैंने उसके बाद की हैं येलो से। तो इस तरह से हमने येलो कलर को लगाकर और उसको आगे दबाते हुए एक लाइन पूरी कर ली। अब मैं सीधी साइड आ गई हूँ, सीधे साइड भी मैं इसको उल्टा उल्टा ही करने वाली हूँ और उल्टा उल्टा करके मैं इसको भी यहाँ पर पूरा कर लूँगी। अब इसके अगली वाली लाइन यानी जो हम उल्टी साइड आएंगे उसमें मैं इनको घटा लूँगी, जिस तरह से मैंने उस वहाँ पर घटाए थे उसी तरह से सेम तरीके से हमें यहाँ पर घटाने होंगे। तो चलिए फिर मैं ये भी मैंने घटा लिए हैं। अब हमें इनको सीलना होगा। तो कुछ इस तरह से हमारी इनकी लुक आई थी। अब किनारे पे सुई में मैंने अपनी ऊन को डाल लिया है, किनारे पे कुछ इस तरह से हम इसको किनारे पे निकालेंगे। वाइट कलर का धागा ऊन ही डालिए गांठ लगा के, और ये देखिए इस तरह से हम जिगजैग करते हुए जिस साइड से हमने सुई डाली थी उसी साइड से हमें डालनी है और दूसरे वाले पलटे में हमें निकालनी होगी। इस तरह से हम जिगजैग करते हुए इसको सीलते हुए आएंगे और आखिरी तक हम इसको सील लेंगे। तो ये हमें पूरा इसी तरह से सीलना होगा, देखिए कुछ इस तरह से। और ये हमारी चोली, शर्ट, जैकेट आप एकदम बिल्कुल यहाँ पर रेडी हो जाएगी। तो इनको हम रेडी कर लेते हैं फटाक से। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये सिलने वाले हैं। नीचे का हमारा जॉइंट होगा, बस हमें ये बाजू ही सिलनी होगी। बस बाजू की जहाँ तक कि वो खुला हुआ होगा वहाँ तक सील कर इसको वहीं पर हम इसको नोट लगाकर बंद कर देंगे। और इसके बाद मैं आपको पूरा मेज़रमेंट चार्ट एक बार फिर से समझा दूँगी और आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से उसको तैयार कर रखा है ताकि आप उसको अच्छी तरह से समझ सकें, पूरी वीडियो को अच्छी तरह से समझ सकें और आराम से बना सकें। अगर आप बिगनर्स भी होंगे ना तो भी आप बना सकते हैं, बस आपको सीधा उल्टा डालना आना चाहिए कि किस तरह से सीधा उल्टा डलता है, तो फिर आप इसको बहुत ही आराम से बना सकते हैं। तो देखिए ये हमारी सिल गई है। एक्स्ट्रा धागा हम यहाँ से निकाल देंगे और मैं अभी आपको सीधा करके दिखा दूँगी कि किस तरह से ये हमारी चोली लगने वाली है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारी ये चोली बन गई है। इसके नीचे का पोर्शन मैंने येलो कलर का बनाया था, तो इस वजह से मैंने ये यहाँ पर येलो रखा है। और ये जो धागा निकल रहा है हम इसको अंदर की तरफ पीछे की तरफ पलट देंगे और ये देखिए हमारा ये भी हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी ये देखिए पूरी चोली यहाँ पर रेडी हो गई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जाली भी आपको बहुत ही इजीली दिखाई दे रही होगी। ये देखिए कितनी सुंदर जाली डली हुई है और कान्हा जी को बिल्कुल परफेक्ट है। और ये वाला मैं पीस सील लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ पूरी। तो ये देखिए मैंने पूरा पीस सील लिया है। ये हमारी जाली हो गई दो, इधर भी आगे पीछे की साइड है ये दो जालियाँ देख सकते हैं, मैंने करीब से दिखा रही हूँ। और इसी तरह से हमारी आगे की साइड भी दो जालियाँ आ रही हैं। तो कितनी सुंदर हमारी यहाँ पर जालियाँ भी लग रही हैं और छोटी सी कान्हा जी की। और ये देखिए ये हमारा मेज़रमेंट चार्ट आ गया कि किस तरह से मैंने ये पूरी ड्रेस बनाई है, शुरू से लेकर आखिरी फंदे तक मैंने इसमें सारा आपको समझाया हुआ है कि किस तरह से क्या करना है और कैसे करना है। तो आप इसको इसी तरह से बना लीजिए, पहले वीडियो को देख लीजिए। तो सबसे पहले हमने देखिए यहाँ पर 13 फंदे डाले थे। 13 फंदा डालने के बाद 13 फंदे डाले, हमने पहली सिलाई यहाँ पर उल्टी की थी। पहली सिलाई उल्टी साइड की, अब हम सीधी साइड आ गए, वहाँ पे हमने पहला फंदा उल्टा किया, फिर हमने 2 जाली डाली। ये डॉट हमारे जाली के हैं, 2 जाली डाली, फिर उसके 2 जाली डालने के बाद हमने एक उल्टा किया, फिर 2 जाली डाली, फिर एक उल्टा किया, फिर 2 जाली डाली, फिर एक उल्टा किया, फिर 2 जाली डाली, फिर एक लास्ट में फिर से हमने उल्टा कर दिया। ये हमारा सीधी साइड हो गया पूरा का पूरा। अब उसका करने के बाद हम यहाँ पर उल्टी साइड आ गए। फिर से उल्टी साइड हमें यहाँ पर पूरी सिलाई उल्टी ही करनी होगी, कुछ नहीं करना होगा। फिर आ गए हम सीधी साइड अब की बार हमें 2 फंदे उल्टे करने होंगे, फिर 2 जाली डाली हमने, 1 2 ये डॉट हमारे मैंने पहले ही बताया था ये हमारे जाली के हैं, उससे एक्स्ट्रा नहीं लग रही। 3 फिर हमें उल्टे करने हैं, फिर 2 डॉट हैं तो मतलब 2 जाली, फिर 3 उल्टे, फिर 2 जाली, फिर 3 उल्टे, फिर 2 जाली और फिर 2 उल्टे। मतलब जो स्टार्टिंग में करना है वो ही हमें यहाँ पर एंडिंग में
करना होगा। फिर से ये सीधी साइड ख़त्म हो गई, फिर से हम उल्टी साइड आ गए। उल्टी साइड हमें फिर से यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस उल्टी उल्टी पूरी की पूरी बुननी होगी। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया। अब हम आते हैं फिर सीधी साइड। सीधी साइड अब हमें 3 फंदे उल्टे करने होंगे, फिर 2 जाली डालनी होगी, फिर 5 फंदे उल्टे करने होंगे, फिर 2 जाली डालनी होगी, फिर 5 फंदे करने होंगे, फिर 2 जाली, फिर 5 फंदे, फिर 2 जाली, और आखिरी में 3 फंदे हम उल्टे उल्टे कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जाली का ख़त्म। फिर हम उल्टी साइड आ गए, तो उल्टी साइड हमें यहाँ पर उल्टी उल्टी सिलाई करनी होगी पूरी की पूरी, और हमारे यहाँ पर 37 फंदे हो जाएंगे। यानी जितनी हमने यहाँ पर जाली डाली उसको मिलाकर 13 फंदों को मिलाकर और सारी जालियाँ डालने के बाद जो ये हैं हमारे पूरे टोटल 37 फंदे हो जाएंगे यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर पूरे 37 फंदे हमें मिल गए हैं। उससे अगली सिलाई में हमें क्या करना है, सीधी साइड 5 फंदों को पहले हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे, फिर 9 फंदों को उल्टा उल्टा करने के बाद 9 फंदों को हम पिन में डाल देंगे, ये हमारे बाजू के लिए हैं। फिर 9 फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे, ये बैक साइड के लिए। फिर से दूसरे बाजू, ये हमारा फ्रंट का, ये बाजू का, ये बैक का, ये बाजू का, और ये हमारा फ्रंट का। तो ये हमारा हो गया पूरी सिलाई सीधी सीधी में। अब ये पिन वाले तो हमारे अलग हो जाएंगे, और ये जो 5, 9 और 5 के हैं ये अलग हो गए। अब इनको हम 5 सिलाई उल्टी उल्टी कर लेंगे, और छठी सिलाई में हम इनको घटा देंगे। छठी सिलाई में हमें पूरे के पूरे घटाने होंगे। तो सभी सिलाई हमें उल्टी उल्टी यहाँ पे करनी होगी। तो ये देखिए मैंने उल्टी उल्टी कर ली है। अब हम आ गए बाजू, ये हमारा पूरा हो गया। अब बाजू में हमने 9 फंदे डाले थे यहाँ पर, तो 9 फंदों को ये तो हमारी ख़त्म हो गई। अब बाजू भी हमें करनी होगी। 9 फंदों को हम पहले यहाँ पर सिलाई में चढ़ा लेंगे। 9 फंदों को हमने यहाँ पर सिलाई में चढ़ा लिया। अब इनको हमें 7 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुननी होंगी। जो हमने फंदे डाले थे उनको पहले हमें सिलाई में चढ़ाने के बाद यहाँ पर हमें 7 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी करनी है। उल्टी 7 सिलाई होने के बाद 8वीं सिलाई में हम इनको घटा देंगे। सभी फंदों को घटा देने, कलर चेंज आपके ऊपर है, आपको करना है या नहीं करना है। ऐसे ही हम बिल्कुल सेम अपनी दूसरी बाजू को यहाँ पर रेडी करेंगे, और बिल्कुल इस तरह से ही मैंने बनाया। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये पूरा का पूरा ऐसे ही मैंने पूरी चोली को बनाया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको इसी तरह से बना सकते हैं या मेरे साथ बना सकते हैं। लुक पहना के मैं स्टार्टिंग में दिखा चुकी हूँ, लुक दोबारा देख लीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। बिगनर्स को भी अगर आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में राधे राधे लिख दीजिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिएगा। तो अगर कोई गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे, हरे कृष्ण।